नाजरीन, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। ब्लैक को दबा दें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्लीज कंटिन्यू। Thank you, Dr. Bisharat. Let me go back to the same slide और उसके बाद हम इसको आगे लेते हैं। इस स्लाइड पे हम थे, मैं इसको ज़रा बड़ा कर लूँ और इसको हमने डिस्कस कर लिया था कि जो पुलिस और पॉपुलेशन की रेशियो है ये कैसे जा रही है, और इस बेसिस पे हम देख सकते हैं कि हमारी पुलिस फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी है ताकि हम एक मौसर पुलिस फोर्स जो है ये बना सकें। अब जो मेगा सिटीज हैं हमारे बड़े बड़े हैं, वो उसमें मैंने कंपेयर किया है इंडिया, यूके और पाकिस्तान तीनों का मुकाबला करके, कि हमें पता लगे कि दूसरे मुल्कों में ये याद रहे कि ये 2007 का एनालिसिस है, आज का नहीं है। दिल्ली में जो रेशो है वो है 1 to 264 पीपल के ऊपर, लोगों के ऊपर एक बंदा पुलिस का है। और मुंबई में 391 लोगों पर एक पुलिस वाला है। अब जो यहाँ के सिटीज हम देखते हैं, लाहौर में यहाँ जो रेशो बनती है 473 लोगों के ऊपर एक पुलिस वाला था 2007 में, और कराची में 351 लोगों के ऊपर एक आदमी पुलिस वाला। ये पुलिस की रेशो और पुलिस स्ट्रेंथ थी हमारे पास उस वक्त। जब हम इसको दिल्ली और मुंबई के जो हैं उसको हम जब देखते हैं कंपेयर करके, तो हमें पता लगता है कि उसके मुकाबले में जो लाहौर है, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ कंपैरिजन जब देखते हैं तो आपको लगता है कि ये यहाँ डिप्लीटेड है, बहुत सारे पुलिस की फोर्स कम है। ये 2007 की है, आज की नहीं है। और लंदन में अगर इसको देखें तो वहाँ 155 अफराद के ऊपर एक पुलिस वाला है। ये सबसे, आप देखिए कि मौसर है कि पुलिस फोर्स वहाँ कितनी ज़्यादा है कि हर एक आदमी जो है वो 155 लोग जो हैं उनके लिए एक पुलिस वाला है, जबकि लाहौर में 473 लोगों के ऊपर एक पुलिस वाला उनकी खिदमत के लिए है, उनकी सर्विस के लिए है, हाकम नहीं है, सर्विस के लिए। इसी को हमने यहाँ एक चार्ट की मदद से कंपेयर किया है। यहाँ से आप बार को देख सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। लंदन, मुंबई, दिल्ली, कराची और लाहौर, इन यानी पांचों को हमने जो जो मेगा सिटीज हैं उनको हमने कंपेयर किया है उसके पुलिस फोर्स की रेशो के साथ, कि पुलिस पॉपुलेशन इन आबादियों को जो केटर कर रही है उसके मुकाबले में उनकी क्या रेशो है, किस तरीके से जा रहे हैं। इसको आप 2022 के साथ अगर मिलाएं तो आपको रियल पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। ऑफिसर कंसिडरेबल रेशो मेगा सिटीज ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, उसमें ये रेशो है इसकी। ऑफिसर्स जो हैं हमारे, उनकी रेशो है लाहौर में 1 to 7, और रावलपिंडी में है 1 to 5, मुंबई में है 1 to 4 और दिल्ली में है 1 to 5। गोल्डन रूल्स फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। पहले जो मैंने 4 सवाल पूछे थे अपने आप से कि आप ये 4 सवाल करें, तो उसके जवाब में जो हमने 4 सवाल पूछे थे कि क्या हमें वो लिबर्टी आज भी हासिल है जो होनी चाहिए, सड़कों पे हम आज भी आज़ाद घूम रहे हैं, तो ये जो है इसके जवाब में है। If the answer to any question is in negative and our liberty has been hijacked by few outlaws, then we have a serious problem.
The only way to address these issues is to join forces with our community and fight back to get our freedom back. No government can do this job alone without the help of the affected community. अब देखिए, जब तक आप अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों के साथ मिलके नहीं काम करेंगे, अकेली गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, सोने की गवर्नमेंट बना लें, वो काम नहीं कर सकती जब तक उसकी अफेक्टेड कम्युनिटी जो है उसके साथ मिल के आप काम नहीं करते, उसको सॉल्व नहीं करते। This fight against crime must be fought by the community movers and shakers. स्पिरिचुअल लीडर्स, जैसे हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स बहुत सारे इधर बैठे हैं, डेरों पे बैठे हैं, अड्डे लगा के, बड़ी बड़ी दुकानें लगा के, जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स अपने आप को कहलवाते हैं, सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारी फिल्मी अदाकार हैं, ड्रामों वाले हैं, क्रिकेटर्स हैं, यंग वॉलंटियर्स एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टुगेदर। जब तक कि ये सारे मिल के काम नहीं करते, ये इसको इस सवाल को जब तक हम इकट्ठे सॉल्व नहीं करेंगे तो उसका हल नहीं निकलेगा। However, even before these steps, confidence building measures are to be set in place to bridge the gap between law enforcement agencies and the public. इससे भी पहले, जबकि हम कोशिश करते हैं कि मूवर्स एंड शेकर्स, हमारी सोसाइटी के मोटे मोटे बंदे, जो इम्पोर्टेंट आदमी हैं, जो सोसाइटी को मूव कर रहे हैं, पावर कॉरिडोर में बैठे हैं, स्पिरिचुअल लीडर, रूहानी माहिरीन बैठे हैं, इलाज करने वाले बैठे हैं, और बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं फिल्मी दुनिया में, ड्रामे की दुनिया में, जो कुछ भी ये सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके साथ काम करने से भी पहले हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये पकड़ने पड़ेंगे कि हम वो दोबारा उनमें कॉन्फिडेंस, इनसे कहने की बात नहीं है कि भाई आप क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी करें, बल्कि वो मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे हम इनको इकट्ठा ग्लू कर सकें। हमें ग्लू की जरूरत है, उस ग्लू को, जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, उसकी जरूरत है। वो हमें पहले करना है, जो कि मैंने लिख के दिया था कि ये फैक्टर्स हैं, इसको करके कीजिए, लेकिन किसी ने उसको, उन्होंने क्विक फिक्स किया है कि हम निज़ाम चला लें, सिस्टम चला लें, ये नहीं देखा कि इसके बाद में असरात क्या होंगे, और उससे पहले हमें स्टेप 1 कौन सा लेना है, स्टेप 2 उसके बाद लेना है। इन्होंने सीधे स्टेप 6 पे छलांग लगा दी है। ऐसे नहीं होता है। The law enforcement department must present themselves as a service agency for the people under the laws and not above it. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जिस पे अभी तक काम नहीं हुआ है पाकिस्तान में। This step is called taking full responsibility. However, the public needs to know also the challenges faced by law enforcement people and their families, including their opinions, options, should they decide to go exactly by the book. अगर उनको कहते हैं भाई एग्जैक्टली बाय द बुक ही तुमने जाना, तो उसको क्या क्या मुश्किलात पुलिस को पेश आती हैं, उन्हें भी लोगों को जानना, उनके पास नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। The open question is how far we can go to protect their jobs, expect the service that we demand. जो सर्विस हम उनसे डिमांड कर रहे हैं, उनके लिए किस हद तक हमें जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये मैं आपको बता दूं कि अगर एक लाइन ऑफ ड्यूटी में एक पुलिस वाला मारा जाता है, शहीद हो जाता है, जैसे भी वो अपने बच्चों को बचा रहा है, सैलाब में डूबे लोगों को बचा रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, लाइन ऑफ ड्यूटी में गोली उसको लगती है, वो बेचारा इस दुनिया से चला जाता है, उसके बाल बच्चों का क्या, उसकी फैमिली को कौन सपोर्ट करता है, कितनी पब्लिक में से लोग उनके लिए निकलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और नाजुक क्वेश्चन है जिसका हमारे पास कोई जवाब अभी तक पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा कि किसी के पास हो। तो इसको, ये चीजें होती हैं, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होती हैं, ये दोनों तरफ से ताली बजती है। एक हाथ से सिर्फ इल्जाम लगाने से बात नहीं होती, दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ता है कि भाई पुलिस वालों की क्या मजबूरियां हैं। आधी पुलिस फोर्स तो आपने प्रोटोकॉल पे लगा दी है, वो बेचारे जो जिनका काम था कि जराइम की तफ्तीश करें, उसको एग्जीक्यूट करें लॉ को, उनको आपने प्रोटोकॉल पे किसी और जगह भेज दिया है। भाई देखना ये है कि हाउ दे आर गोइंग टू वर्क, इतनी कम फोर्स में वो कैसे काम कर सकते हैं।
जबकि उनकी जो मॉइस्चर फोर्स जहाँ होनी चाहिए वहाँ है ही नहीं है। फिर उसके बाद अगर उनको गोली लगती है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन उसकी उनको इंश्योरेंस उनको देता है, कौन उसकी टेक केयर करता है? तो ये बहुत सारे मसले इंसानी मसले हैं, वो भी हमारे इंसानों की लॉट से ही हैं, कहीं बाहर से नहीं आए, एलियन नहीं है। तो हमारे अपने लोग हैं, तो हमें उनका भी देखना पड़ेगा कि हम उनके साथ बात करना, एक्सरसाइज करना आसान है, लेकिन देखना पड़ेगा कि उनके मसले क्या हैं। प्रोसिक्यूशन सर्विस पंजाब। Before embarking upon the master plan and its strategy for setting milestones, we need a reference point before taking off with full throttle. रेफरेंस पॉइंट बनाना बहुत ज़रूरी है कि हमें पता लगे हम कहाँ खड़े हैं आज। अब ये 2007 की बात नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ, 2022 की बात कर रहा हूँ। वेयर डू वी स्टैंड? हम माइलस्टोन तो तब तय करेंगे जब हमें करंट सिचुएशन का पता होगा आज हम कहाँ खड़े हैं। इसलिए हमें इसके माइलस्टोन रखने के लिए हमें देखना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कहते हैं कि अगर ज़मीन को आपने मैयर करना है तो आप एक रेफरेंस, एक दरख्त है पुराना या एक कोई मकान बना हुआ है, उसको एज रेफरेंस पॉइंट देखते हैं कि यहाँ से ये फलां जगह इतनी दूर है। तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए अगर हमने तरक्की करनी है, कि आज हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं उससे हमने आगे बढ़ने के लिए और बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ने के लिए हमें एक कौन से पॉइंट से हम चले थे और कहाँ हमने जाना है। अगला है कि व्हाट मैसेज इज गोइंग आउट इन द वर्ल्ड। जो भी हम इक़दाम करने जा रहे हैं, इससे मैसेज दुनिया को क्या हम मैसेज दे रहे हैं? क्या ये मैसेज जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगला सवाल यह है कि जो इस्लाम के नाम पे मुल्क लिया दिया हमने हासिल किया, हैज इस्लाम फेल्ड और वी फेल्ड इस्लाम? ये एक बहुत ही नाजुक सवाल है। क्या इस्लाम फेल हो गया है या हमने इस्लाम को फेल किया? ये आपने डिसीजन करना है। इस्लाम तो फेल नहीं हुआ, हम ही ने इस्लाम को फेल किया है। आर वी इनवाइटिंग फॉरेन इंटरवेंशन बाय इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन? ये 2007 में मैंने लिखा था, और आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इंतहाई रेलेवेंट है 16 साल बाद। आर वी इनवाइटिंग फॉरेन इंटरवेंशन बाय इंटरनल? अगर हम डिस्टेबलाइज हो गए तो ये एक खुली खुली दावत है दूसरे मुल्कों के लिए कि आ जाओ भाई हमारे मामले में इंटरफेयर करो। और रिसेंटली भी आप पॉलिटिकल जो खबरें देखते हैं उनको पता है कि अफगानिस्तान में भी रिसेंटली क्या हुआ है। तो अगर हम डिस्टेबलाइज अपने आप को करते हैं, डॉलर की प्राइस जो है वो इतनी ऊपर चली जाती है, तो हम क्या कर रहे हैं? वेयर डू वी स्टैंड? वो खुद ही हम खुद ही इनवाइट कर रहे हैं। आगे है, आर वी इनकेपेबल टू रन आर शो? बहुत बड़ा सवाल है। कैपेबिलिटी हमारे में नहीं है। आर वी प्रमोटिंग आउटर पावर्स काज एंड सिंपली जस्टिफाइंग देम? मैं इस पर तबसरा नहीं करना चाहता, आप खुद बेहतर जानते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आर वी नॉट गिविंग अप ग्रोन अप एडल्ट्स एज अ नेशन येट? क्या हम बच्चे हैं, एडल्ट नहीं है, ग्रोन अप नहीं है? क्या हो रहा है कि हम अपना मसला खुद सॉल्व नहीं कर सकते? Have we not seen enough in the world around us and asking for trouble? दुनिया में तारीख से हमने कोई सबक नहीं सीखा कि दुनिया में क्या हो रहा है? इराक में क्या हुआ, दूसरे अफगानिस्तान में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ? हमने कुछ नहीं देखा। तो हम क्यों दुनिया को, क्यों हम ट्रबल के लिए अपने आप को मजबूर कर रहे हैं? क्या हमने कुछ सबक सीखा है या नहीं सीखा है? Objectives of changing the dynamics. Transparency of prosecution actions. हर काम जो भी हम करते हैं इसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कोई छुपा के चीज़ किसी बंद वॉल्यूम में नहीं रखनी चाहिए कि ये वॉल्यूम फलां जो है ये खुलेगा नहीं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये एक एडल्टहुड का सबूत है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद जीरो ब्लेमिंग और फिंगर पॉइंटिंग।
अब दूसरे पे इल्जाम तराशी करने की बजाय खुद जिम्मेदारी लेना और जीरो ब्लेमिंग करना, ये एक एडल्टहुड की निशानी है, एक जिंदा कौम की निशानी है कि खुद हम जिम्मेदार हैं अपने। हमें बाहर से आके कोई गवर नहीं कर रहा। साजिशें कहाँ होती हैं? हमारे अपनों से होती हैं, बाहर से तो कोई आके नहीं कर रहा। रिडक्शन ऑफ क्राइम, इट्स सोर्सेज एंड काजेज एज मच एज पॉसिबल, ये हमें देखना है, ये हमारे इसको चेंज करना है, वन ऑफ द गोल्स। अब एक और गोल ये है कि कनेक्टिविटी विद पब्लिक विद ह्यूमन फेस। जब ह्यूमन फेस की बात करते हैं तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है। हम मशीन नहीं हैं कि हम जो हुक्म आए मशीन की तरह ऊपर लग गए दिमाग के सोचे समझे बगैर। वी हैव ए ह्यूमन फेस। अगर हमें कहा जाता है कि पब्लिक पर लाठी चार्ज करना है, वी हैव ए ह्यूमन फेस। कनेक्टिविटी है हमारी लोगों के साथ। हमें देखना है कि हमें क्या करना है एज ए ह्यूमन बीइंग। ये नहीं है कि सिर्फ हम किसी एलियन के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हमारे अपने लोग हैं। Overcome, Overcoming alienation of public from mainframe prosecution service, its functions, obligations and accountability। ये हमें जो है ये देख अकाउंटेबिलिटी को देखना पड़ेगा, फंक्शन को, ऑब्लिगेशन, हमारी जिम्मेदारियों को देखना पड़ेगा। ये जो है इसको अगर हम मद्देनजर नहीं रखते तो वी कैन नॉट बी ए गुड सर्विस। This new change will bring in fresh perspective by building trust and mutual respect between the servers and the beneficiaries. Beneficiaries कौन है? पब्लिक है। अगर हम ये न्यू चेंज इस तरह की लाते हैं तो ये फ्रेश पर्सपेक्टिव होगा, ट्रस्ट को बिल्ड करेगा और हमारे जो जिस तरह के हम ऑब्जेक्टिव चाह रहे हैं वो हम हासिल कर पाएंगे विद ह्यूमन फेस, विद दिस पर्सपेक्टिव। These objectives will be the pivotal strategic policy pillars for our newly created prosecution department। ये एक नया सतून होगा हमारे लिए प्रोसिक्यूशन सर्विस के लिए। जहां हम प्रोसिक्यूशन सर्विस का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो ये हमारे जो पिलर्स हैं, अगर हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इस्तेमाल करती हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पिवटल है, सबसे जैसे को मरकजी चीज है हमारी पॉलिसी की। अब यहाँ से शुरू होता है एक नया सिलसिला। ये है कि कौन कौन सी कंपेन हम शुरू कर सकते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए और ईजिंग ईजमेंट ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। The Prosecution General Office will be partnering with police and several local businesses to prevent unwanted guns from being stolen or lost and later used in a crime। अब चूंकि ये उस पर्सपेक्टिव में 2007 में लिखा गया था प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस की तरफ से, तो उसको कहा गया कि पार्टनरशिप करें पुलिस के साथ। सजेशन थी जो गालबन अभी तक नहीं हुई है, विद सेवरल लोकल बिजनेसेस to prevent unwanted guns from being stolen or lost and later used in a crime। अगर होता काम हुआ होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। अब सजेशन ये है कि पंजाब रेजिडेंट्स में with no questions asked surrender unwanted firearms in exchange for up to rupees X, जो भी आप रख लें, worth in gift certificates from local sponsors to redeem those gift certificates to buy their products, non-working firearms, BB guns, and bulk quantities of ammunition may be exchanged for rupees X gift certificates or even more, depends upon the sponsor's commitment। अब इसका मतलब यह है कि अगर आप एक गन एक्सचेंज प्रोग्राम ऐसे रखते हैं कि किसी से कोई सवाल नहीं पूछता कि ये लाइसेंस्ड है या नहीं लाइसेंस्ड है,
उसको कहते हैं भाई सरेंडर कर दो, गन्स जो है अपनी वापस कर दो, उसके एक्सचेंज में आपको या तो पैसे मिलेंगे या आपको गिफ्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। और गिफ्ट सर्टिफिकेट को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? लोकल स्पॉन्सर जो है ना, जो दुकानदार हैं जिनकी दुकानें लूटी जाती हैं, जिन पे गुंडा टैक्स लगता है, तो वो जो है वो गुंडा टैक्स देने की बजाय अगर वो स्पॉन्सर करते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमारे, मैं साबन बेचता हूँ तो मेरी दुकान से साबन के मैं आपको एक डब्बा साबन का जिसमें 50 या 20 या 25 साबन है वो मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू जो है ये इतने रुपीस है। तो ये एक गिफ्ट सर्टिफिकेट अगर पुलिस वाले उनको देते हैं इन एक्सचेंज में, तो वो कहते हैं जी आप एक बॉक्स वहां से आप ले सकते हो, फलां स्पॉन्सर से आप ये चीज ले सकते हो, फलां से आप रोटी ले सकते हो, कपड़ा ले सकते हो, जो भी आपने चीज लेनी है। अगर स्पॉन्सर्स मौजूद हैं तो वो दुकानदार, वो बिजनेसमैन जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके लिए एक तो उनकी अपनी मशहूरी हो जाएगी, लोग उनके पास जाएंगे, उनको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, दे विल बी गुड सिटीजन जो स्पॉन्सर कर रहे हैं। और इसमें जो है कि जो फायर आर्म्स हैं ये फिर लोगों के हाथों की बजाय जो अनलाइसेंस्ड हैं वो सारे के सारे पुलिस जो है वो उनसे ले लेगी, उनको उनके एक्सचेंज में उनको गिफ्ट सर्टिफिकेट दे देगी। गिफ्ट सर्टिफिकेट्स के साथ वो दुकानों पे जाएंगे, वहां से वो चीजें खरीद लेंगे। प्लस उनको दो फायदे होंगे, एक तो एक किस्म का ये सर्टिफिकेट उनका एक बन जाएगा जिसको कहते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा कि उन्हें अच्छा काम किया। और जो दुकानदार हैं उनको फायदा ये होगा कि उनकी प्रोडक्ट बिक गई और उनको गुंडा टैक्स नहीं देना पड़ा, उसकी बजाय उन्होंने गिफ्ट सर्टिफिकेट बांट दिए और सोसाइटी का और कम्युनिटी का बहुत फायदा किया। ये सजेशन हमने दी थी जिस पे अभी तक काम नहीं हुआ है। Local sponsor businesses will be honored with the recognition certificates by the department for their community services। अब जो भी जो स्पॉन्सर है, जो बिजनेस उसको जो गिफ्ट सर्टिफिकेट दे रहा है, उसको भी तो हमने ऑनर करना है ना। ऑनर करने के लिए हम उनको उनको रिकग्निशन सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं कि हम आपकी खिदमात को रिकग्नाइज करते हैं। किसी को कहते हैं थैंक यू बोलो तो वो बड़ा खुश होता है बंदा। इस तरह एक एक पुलिस का एक थैंक यू है लोगों को, जो जो बिजनेसेस है जो इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो ये एक एक अच्छी इब्तदा है एक बॉन्डिंग की, कि आप आपस में सोसाइटी को जोड़ रहे हो, सोसाइटी के लिए एक नेकी और सदका जारिया का कायम काम कर रहे हो। Punjab gun surrender events will be held at various locations in the province of Punjab throughout the year। सारा साल में मुख्तलिफ टाइम्स पे आप जो है ऐसे इवेंट्स जो हैं ये मुनक़द कर सकते हैं। दीज इवेंट्स विल बी अनाउंस्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर विद द नेम ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्पॉन्सर्स। कौन कौन सा स्पॉन्सर्स को जो है वो उसमें शामिल हो रहा है, इसका आप लोकल न्यूज़पेपर में इश्तहार दे सकते हो। The department will also recommend the revenue department to consider such donations by the sponsors to be treated tax deductible, because such encouragement will in turn boost the economic and investment environment। This campaign is different from any previous attempt, especially because अब ये जो इसमें है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये जो डोनेशन आ रही है, इन डोनेशन जो स्पॉन्सर्स की है इसको टैक्स डिडक्टेबल ट्रीट किया जाए, ताकि लोग इसमें एनकरेज हों और इसमें से ज्यादा हिस्सा लें। इसी को कंटिन्यू करते हुए the department will also recommend the revenue department to consider such donations by the sponsors to be treated as tax deductible, because such encouragement will in turn boost the economic investment। तो पहले वाली बात ये आ गई। Because this will be a win-win situation for everyone. Police will collect unauthorized guns and ammunition that would have been used in human injury or death, causing their families and loved ones an irreparable loss। ये विन विन सिचुएशन सभी के लिए है।
Secondly, the reduction of crime rate in the absence of those guns would make the police force more efficient to deal with their current obligations instead of dealing with endless piles of cases in the pipeline. तो पुलिस फोर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। इस तरीके से उनके पास जो इतना हैवी वॉल्यूम ऑफ वर्क जो बढ़ जाता है वो पुलिस के पास कम हो जाएगा और वो इजी फील करेंगे। The owners of unauthorized guns would become clean citizens and get some cash as an incentive. वो कैश लें या गिफ्ट सर्टिफिकेट लें तो उनको एक क्लीन चिट मिल जाएगी। Businesses will get their free advertisement in the news media as supporters to eliminate crime in their communities, and the possibility of tax break on donations for helping the government in the fight against crime if approved by the Revenue Department or department by legislation. इसके लिए अगर लेजिस्लेशन भी करनी पड़े तो ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम होगा और जो भी इसको टेबल करेगा वो इस कौम की बहुत बड़ी खिदमत करेगा। The community will benefit of having more secure environment to make businesses thrive and encourage new investors to invest in with confidence. तो ज्यादा लोग जो हैं कॉन्फिडेंस के साथ जो है इन्वेस्ट करेंगे इस वजह से। Secondly, the community involvement in the war against crime would make them partners with the police force and create a connectivity as against this a sense of alienation. अब जैसे लोग एलियनेट फील करते हैं, अलग फील करते हैं कम्युनिटी में, तो इस तरीके से पुलिस फोर्स के साथ जो मिलके एज ए जॉइंट वेंचर आप जो काम करते हैं इसमें ये वॉर अगेंस्ट क्राइम में आप उसके पार्टनर्स बन जाते हैं पुलिस के। तो बी अ पार्टनर रादर देन बिकम एन एलियनेटेड बायर का बंदा बनने के बजाय व्हाई डोंट यू मेक बिकम ए पार्टनर विद पुलिस। Overall, this transparency would encourage our poorly fragmented society to bridge the gap of misunderstanding and will become self-confident. तो ये ट्रांसपेरेंसी जो हम पैदा कर रहे हैं ये हमारी फ्रेगमेंटेड टुकड़े टुकड़े हुई जो सोसाइटी इसका क्या है इसका जो गैप है इसको हम आपस में जोड़ सकते हैं, पुल बन सकते हैं इनके दरमियान में। द गवर्नमेंट विल अर्न द ट्रॉफी ऑफ हैविंग मोर सिक्योर्ड एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट को ट्रॉफी मिल गई कि भाई हमने बड़ी अच्छी जो गवर्नमेंट बनाई है जिसमें जो है ये जराइम कम हो गए हैं और अच्छा एनवायरनमेंट हमने प्रोवाइड किया है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट फ्लोर अपॉर्चुनिटी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट विद रियल कॉन्फिडेंस। अब ये देखें कि आजकल के हालात में हमारे पास जो बेस फ्लोर अपॉर्चुनिटी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए वो नहीं है। लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं कि हम अब मैं जैसे फर्ज कीजिए मैं फॉरेन में अमेरिका में रहता हूँ, अगर मैं पाकिस्तान में मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है तो मुझे चाहिए कि वहाँ मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए कि मेरा पैसा वहाँ महफूज रहेगा अगर मैं वहाँ इन्वेस्ट करता हूँ। तो एवरीबडी थिंक्स लाइक दैट। Newspaper will get more business popularity rating and circulation all at the same time. जो अखबारात हैं उनको ज़्यादा बिजनेस मिलेगा, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ज़्यादा उनको इश्तहार मिलेंगे, रेटिंग उनकी अच्छी होगी। दूसरा इनिशिएटिव इसमें नेक्स्ट जो है वो है इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये भी हमने सजेस्ट किया था, अभी तक आई डोंट थिंक सो कि इस पे काम हुआ हो, लेकिन ये वो गोल्डन प्रिंसिपल्स थे जो मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान में अगर लॉन्च होते तो आज ये हालात ना होते जो आजकल देखने में आ रहे हैं। The law enforcement office will initiate volunteer internship program for students in partnership with the education department and will propose educational credits for participant volunteers as an incentive for their community service and hands-on experience of real life issues. जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये जो है ये एजुकेशनल क्रेडिट्स जो हैं उनको क्रेडिट दे सकता है। अगर उन्होंने कोई दाखला लेना है किसी जगह पर उनके नंबर कम है तो ये एक एडिशनल नंबर जो हैं उनको मिल जाते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एज क्रेडिट, कि वो उनको इस क्रेडिट को वो इस्तेमाल कर सकते हैं वॉलंटियर बनने की शक्ल में अगर वो वॉलंटियर सर्विस देते हैं।
कम्युनिटी को, और उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हो जाता है। आमतौर पर यहाँ अमेरिका में ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ कंपनीज के पास जाते हैं जिनके पास ऑलरेडी काम होता है, अगरचे उनको जॉब के लिए नहीं जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए, जो उनकी रेज्यूमे में लिखा जाएगा कि भाई ये लोग जो हैं इन्होंने इस पे इतने घंटे काम किया है, इस मशीन पे काम किया है, इस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, ये इस ऑफिस में काम किया है, दे गेट ए सर्टिफिकेट ऑफ के वॉलंटियर वर्क इतने आवर्स किया है। तो ये जो उनका एक्सपीरियंस है उनके जॉब लेने के लिए भी अच्छा है। उनको अगर उस फील्ड में अगर नौकरी भी अगर कल को निकलती है, कोई जॉब निकलती है, तो वो कह सकते हैं कि हमने ऑलरेडी सर्विसेज यहाँ यहाँ की हुई है। तो उनको डेफिनेटली, चूंकि एक्सपीरियंस उनको ऑलरेडी होता है, दूसरे नए लोगों को ट्रेंड करने की बजाय जो ऑलरेडी उनके वॉलंटियर्स हैं, दे विल हैव दी प्रेफरेंस। और वो, अगर मैंने कहीं किसी को जॉब देनी हो और मेरे पास कोई वॉलंटियर काम कर रहा हो जिसने मेरे साथ जो है काफ़ी घंटे काम किया हो, तो मेरी प्रेफरेंस यही होगी कि वो आदमी, मैं नया आदमी हायर करने की बजाय वो आदमी हायर करूं जो ऑलरेडी ट्रेंड है, जो मेरे पास ऑलरेडी है, जिसका मैं कैरेक्टर जानता हूं, जिसने बिला लॉस और बिल्कुल किसी लालच के बगैर एज ए वॉलंटियर मेरे साथ काम किया है। तो मेरी हमदर्दियां और सारी बातें उसी बंदे के साथ होंगी जो ऑलरेडी मेरे साथ काम कर रहा है, बजाय इस बात की कि मैं नया बंदा लूं और जिसको उसका उन चीज़ों का एक्सपीरियंस ही नहीं है। सर्टिफिकेट्स ऑफ रिकग्निशन ऑफ गुड सिटीजन फ्रॉम द डिपार्टमेंट में बी इशूड एज अ बोनस इंसेंटिव टू बी यूज्ड एज ए रेफरेंस। तो अगर जो भी उनको सर्टिफिकेट मिलता है वो एज ए रेफरेंस भी, वो किसी भी और भी अगर डिपार्टमेंट में चले जाते हैं किसी भी जगह पर, तो वो सर्टिफिकेट पेश कर सकते हैं कि जनाब मैंने इस जगह पे वॉलंटियर भी काम किया है। तो ये एक एक गुड जेस्चर है उनकी तरफ से एज ए रेफरेंस। जो मांगते हैं ना कि हमें अच्छा रेफरेंस चाहिए किसी का, तो ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का रेफरेंस बनता है। The internship program will create community involvement, transparency, and connectivity with public to reduce the alienation and set the course for confidence building between the prosecution service and the public। यहाँ prosecution service की बजाय आप लफ्ज़ लगा सकते हैं law enforcement agency, self explanatory। पुलिस रेडियो चैनल फॉर पब्लिक अलर्ट्स एंड ट्रैफिक अपडेट्स। होपफुली मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में हो चुका है, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे शायद हो गया होगा। द प्रोसिक्यूशन जनरल ऑफिस में रिकमेंड टू एस्टेब्लिश ए रेडियो चैनल फॉर पब्लिक अलर्ट्स इन फाइट अगेंस्ट क्राइम। यहाँ आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी लगा सकते हैं, मे रिकमेंड टू एस्टेब्लिश रेडियो चैनल फॉर पब्लिक अलर्ट्स। अब यहाँ जब भी कोई जुर्म होता है अमेरिका में, तो हमारे टेलीफोन जो सेल फोन है उस पर हमें अलर्ट आ जाता है कि यहाँ बंदा किडनैप हो गया या एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसा क्राइम हुआ है, तो हमें इसकी रिपोर्ट आ जाती है। इवन जो सेक्स ऑफेंडर्स हैं उसके भी हमें यहाँ आ जाते हैं, अगर हमने उसको सब्सक्राइब किया हो तो हमें पता है कि किस किस जगह कौन कौन सा क्रिमिनल बंदा बैठा है। तो हमारे फ़ोन पे हमें उसकी लोकेशन का, उसकी एड्रेस का पता लग जाता है। Any caller may inform the radio about the crime underway to swiftly move the nearest mobile squad at the scene of crime. Any kind of natural disaster may be notified to public without delay if need arises। अगर कोई सैलाब आ गया, जल्जला आ गया, कुछ भी हो गया, तो आप फौरी तौर पर, अगर आपके पास वो रेडियो कम्युनिकेशन ऐसा है चैनल जो आपको फौरी तौर पर इतला दे सकता है, या किसी जगह जुर्म होता आप देख रहे हैं कि क्राइम हो रहा है, आप फ़ोन पे इतला देते हैं, तो जो मोबाइल स्क्वाड है वो फ़ौरन वो उस मौके पर पहुंच जाए लोगों की हेल्प करने के लिए। तो मेरा ख्याल है शायद ये हो गया, मैं पूरी, मुझे पाकिस्तान के अब के हालात का पता नहीं है, लेकिन ये 2007 में मैंने रिकमेंड किया था। अब ये एक पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रपोज्ड एफआईआर फैसिलिटेटिव इनिशिएटिव। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को ये होता है जो एफआईआर लिखाने जाते हैं कि भाई एफआईआर का मसला है कि वहाँ इसका कोई, उनको लोगों को पैसे देने पड़ते हैं या उनको बहुत इंतज़ार करना पड़ता है इसके लिए। The main purpose of FIR, First Information Report, is to timestamp the report of the incident and to preserve the original statement before cooling down for story editing to get the facts as original as
पॉसिबल। इसका मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि भाई आप टाइम स्टैम्प कर दो ताकि उसको एडिट करने का, स्टोरी को बढ़ाने का, एडिट करने का मौका न मिले। गर्मी गर्मी में जब भी कोई वाकया होता है उसी वक्त उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। The police posts are overloaded with all kinds of procedural jargon to deal with issues to determine if the incident is cognizable by police or not. पुलिस के पास आगे आगे ही इतना प्रोसीजरल काम होता है कि वो डिटरमिन करते फिरने कि ये वाकया जो हुआ है ये हमारे दस्तंदाजी पुलिस है भी या नहीं है। तो इसी पे उनका काफी वक्त लग जाता है डिटरमिन, इसलिए एफआईआर नहीं लिखते कि वो उनको ये मसला पड़ा होता है कि भाई ये डिटरमिन तो करो। सेकेंडली, इफ इट फॉल्स विद इन देयर जुरिस्डिक्शन, दूसरा ये है कि हम ये भाई हमारी जुरिस्डिक्शन में ये जुर्म हुआ है तो ये हमारी जुरिस्डिक्शन में आता भी है या नहीं आता है। ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से उनकी एफआईआर डिले हो रही होती है। Thirdly, the most important, who might interfere with their investigation and jeopardize their job if they register the FIR. तीसरा डर उनको ये होता है कि हमने FIR दर्ज कर ली तो ये पता नहीं कौन सी बड़ी ताकत जो है आके उनका जो है वो उसके सारे काम को खराब कर देगी, क्योंकि उसके पीछे किस ताकत का हाथ है उनको अंदाजा नहीं होता। They have to weight the leverage instead of putting themselves in danger of losing their jobs. तो उनको ये खतरा होता है कि हमारी जॉब ही कहीं ना चली जाए। तो भाई ये साहब, जो for 2 minutes we have to take a break. ओके, दैट्स फाइन, लेट्स स्टॉप इट हियर।